अगर अखबारों में एक खबर सुर्खियां बने और उस खबर में आपको ये सुनने को मिले कि एक पति अपनी पत्नी का शोषण किया है, उसके साथ रेप किया है, तो आप क्या कहेंगे? आपको कुछ पल के लिए मजाक लगेगा कि बल्कि एक पति अपनी ही पत्नी के साथ कैसे रेप कर सकता है, उसका शोषण कैसे कर सकता है। लेकिन अगर ऐसी खबरें आती हैं तो यकीन मानिए कि ये बात सत्य हो या ना हो, लेकिन कानून इसे सत्य मानती है। एक पत्नी अपने पति पर यौन शोषण का आरोप लगा सकती है, रेप का आरोप लगा सकती है, बलात्कार का आरोप लगा सकती है, वो कह सकती है कि मेरे साथ ये ज्यादती किया है। लेकिन एक लड़का कभी ये नहीं कह सकता कि मेरी पत्नी मेरा शोषण कर रही है। कानून क्योंकि उसको मानेगा ही नहीं। ऐसा ही एक मामला पीलीभीत से सामने आया, जिसमें एक पत्नी अपने ही पति पर यौन शोषण का आरोप लगाती है। वो कहती है कि मेरा पति मुझे 3 दिन तक बंधक बना करके मेरे साथ जाति करता रहा, शोषण करता रहा, मेरा रेप करता रहा, मेरा बलात्कार करता रहा। और इसके पीछे की जब वजह पता चली तो वजह ये पता चली कि उस लड़की ने अपने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। और इसी मामले में पहले उसके पति ने उसको बहलाया फुसलाया और बहला फुसला करके उसे अपने शहर से दूसरी जगह ले गया। और वहाँ ले जाने के बाद 3 दिनों तक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उसको एक कमरे में बंधक बनाया और लगातार उसके साथ 3 दिनों तक उसका शोषण कहा जाए या उसके साथ संबंध कहा जाए या उसे रेप कहा जाए, वो किया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है अरविंद कुमार सिंह। प्राइम दस्तक की इस खास एपिसोड और नई स्टोरी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश का एक जनपद पड़ता है पीलीभीत। पीलीभीत में एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसे खत्म कराने के लिए पति उसे विदा कराने का झांसा देकर गुमराह करने लगा। पति ने एक दिन उसे बरखेड़ा बुलाया और वहां से रुद्रपुर ले गया, फिर उसको बंधक बनाया, उसके साथ दुष्कर्म किया। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला है। उसी क्षेत्र के रहने वाली महिला ने अपने पति पर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। वो थाने पर पहुंचती है और उसने कहा कि मेरा पति एक कमरे में बंद करके मेरे साथ 3 दिनों तक दुष्कर्म किया। पुलिस इस बात को सुनती है तो पहले तो हैरान हो जाती है कि बल्कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने ये भी कहा कि मेरी अश्लील वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल किया। अब न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़ित महिला ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उसका विवाह 23 नवंबर 2016 को कोतवाली बिसलपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक के साथ हुआ था। दहेज को लेकर ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे। इस पर जो लड़की थी उसने ससुराल वाले ने, जो दुल्हन थी यानी विवाहिता थी, उसने ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उसने कहा था कि रुद्रपुर ले जाकर मेरे साथ दुष्कर्म किया और मुकदमा निपटाने के लिए विदा कराने का झांसा दिया था और गुमराह करने लगा। 2 नवंबर 2022 को उसके पति ने उसे बरखेड़ा बुलाया, जहां से वह उसे रुद्रपुर ले गया और उसने एक कमरे में उसे बंद कर दिया। 3 दिनों तक दुष्कर्म किया। आरोप ये भी है कि पति ने उसकी अश्लील वीडियो बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी दे रहा था और इसी मामले को लेकर के उसके साथ 3 दिनों तक लगातार संबंध बनाता रहा। इसके बाद उसे वापस बरखेड़ा छोड़ दिया। पति ने मुकदमा वापस न लेने पर वीडियो अपलोड करने की धमकी दी। उसने कई बार मामले की शिकायत की मगर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। बाद में महिला ने न्यायालय की शरण ली। महिला की तहरीर के आधार पर पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। अब इस कहानी को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। एक लड़की जिसकी शादी होती है, शादी के बाद किसी मामले को लेकर के पति और पत्नी में विवाद होता है, लेकिन जो लड़की थी वो साफ तौर पर एक आरोप जड़ती है कि मेरे ससुराल वाले मेरा शोषण करते हैं और मुझसे दहेज मांगते हैं। अब दहेज उत्पीड़न के मामले को लेकर के वो लड़की थाने पर जाती है और थाने पर जाने के बाद कहती है, साहब, रोती हुई जाती है और पहले तो पुलिस के सामने खड़ा होकर के रोती है। रोने के बाद वो कहती है कि साहब, एक पुलिस वाला आकर के पूछता है कि आखिर बात क्या है, तो कहती है, साहब, मेरा पति मुझे 3 दिन तक मेरा बलात्कार किया। अब पुलिस चूंकि हैरान थे कि आखिर भला एक पति ही अपनी पत्नी का बलात्कार कैसे कर सकता है, तो कहती है कि साहब, आप यकीन मानिए उसने मेरे साथ ऐसा किया है। वजह जो उसने बताई
कि मैंने उनके ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस लगाया है। और उसको समझाने के लिए मेरे पति ने मुझे पहले बहला फुसला करके बरगला करके कि चलो कोई बात नहीं, इस मामले को समझ लिया जाएगा, निपट लिया जाएगा, जो भी होगा हम आपस में समझ लेंगे, इस केस को तुम वापस ले लो। फिर मैं उनके झांसे में आ गई। फिर मुझे यहाँ से रुद्रपुर लेकर गए और रुद्रपुर ले जा करके एक कमरे में, जैसे पति पत्नी रहते हैं, पहले तो उस तरह का व्यवहार मेरे साथ किया गया, कमरे में बंद किया गया। और जब रात हुई तो वो मेरे साथ ऐसे टूट पड़े जैसे कोई मुझसे वो पहली बार मिल रहे हैं और जैसे कोई हफ्से दरिंदा होता है। जब मैं उनका विरोध की तो पहले उसने मेरा हाथ पैर बांधा और जो बेड था उसमें अच्छी तरीके से मेरे पैर को बांध दिया था, मेरे हाथ बांध दिए थे और बांधने के बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती करता गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक सूत्रों की माने तो उस लड़की ने भी बताया है कि वो मेडिसिन लेने के बाद मेरे साथ वो रात भर हैवानियत करता था और जब मैं उसका विरोध करती थी तो मुझे मारता पीटता था। 3 दिनों तक इस तरीके से मेरे साथ उसने किया। और जब मेरी हालत ख़राब हो गई तो उसने वीडियो बना लिया और वीडियो बनाने के बाद वहाँ से मुझे भेज दिया और कहा कि अगर तुम केस वापस नहीं लोगी या फिर इस तरीके की बात फिर दोबारा बाहर जा कर के करोगी तो मैं इस वीडियो को इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगा। उस दिन से साहब मैं उसकी शोषण का शिकार होती रही, लेकिन ना उसने मामले को रफा दफा कराया, ना केस में उस मामले में कुछ कार्रवाई हुई और ना ही उन लोगों ने मुझे एक पत्नी के रूप में एक्सेप्ट किया। फिर पुलिस वाले एक्शन लेते हैं। पहले तो उनको यकीन नहीं होता है, लेकिन पुलिस वाले पहले आनाकानी किया और उसके बाद से न्यायालय के रिपोर्ट पर, न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने एक बार फिर मुकदमा दर्ज कर अब अपनी कार्रवाई में जुट गई है। इस खबर में, इस कहानी में, इस सच्ची घटना में, जो सच्ची घटना में सुनाया था, इसको सुनाने के पीछे का जो मेरा मकसद था वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था। वो भी इसलिए कि जितनी महिलाएं अपने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाती हो, कितना सही होता है और कितना गलत, और समाज में क्या हो रहा है इस बात को सभी लोग जानते हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि वो घर का काम नहीं करना चाहती हैं या उनके कहीं संबंध होते हैं और इस मामले में जब पति हस्तक्षेप करता है, उनको समझाने की कोशिश करता है, उनके बीच खड़ा होता है, तो ऐसे मामले जरूर सामने आ जाते हैं कि यही महिलाएं थाने पहुंच करके इस तरीके के आरोप लगाती हैं। और इसी मामले को लेकर के उसका जो पति था प्रतिशोध की भावना में जल रहा था और उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया और कहा कि इतिहास याद रखेगा कि फिर से दोबारा कोई इस तरह की लड़की झूठा आरोप न लगाए। लेकिन ये कितना झूठा है, कितना सही, अब तो ये जांच के बाद पता चल जाएगा। लेकिन आप सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का, चाहे दुल्हन हो या दूल्हा, चाहे पति हो या पत्नी, लेकिन आपको सतर्क रहने की खास ज़रूरत है। आज की इस कहानी में इतना ही। फिर कल मिलते हैं ठीक इसी समय, तब तक के लिए चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।